क्लास 12 मैथ। आज हम द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात के बारे में आज पढ़ेंगे। क्लास 12 का ये 11 चैप्टर है, 3D वाला आपका त्रिविमीय ज्यामिति। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, इसमें आपको ये बताना है कि यदि एक रेखा एक्स वाई जेड के जो एंगल है यानी कोण है 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश दिया है, तो कह रहा फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, यानी द्विक अनुपात का द्विक कोसाइन यहाँ पर आपको बताना है। जैसा कि हम जानते हैं कि द्विक कोसाइन के लिए ये जो आपका डिग्री दिया रहता है, इसको हम अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इक्वल टू 135 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 45 डिग्री। करेक्ट, यानी ये जो आपका एंगल्स दिया है 90, 135, 45, लेट बी दैट एंगल अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसको हम अल्फा बराबर 90 डिग्री मान लेंगे और बीटा को 135 डिग्री मान लेंगे और गामा को हम 45 डिग्री मान लेंगे। डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो डायरेक्शन कोसाइन को हम जो है एल एम एन करके लिखते हैं। तो एल इक्वल टू जो होगा उसे हम कॉस अल्फा लिखेंगे। तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा की जगह आपको रख देना है 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री की यहाँ पर हमें वैल्यू रख देना है। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आपकी 0 हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह से m इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस बीटा लिख सकते हैं और कॉस बीटा, तो बीटा की वैल्यू जो है 135 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45, इस तरह से लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45। अब इसमें देखिए ये क्या होता है कि आपका ये जो डायरेक्शन होता है, तो इसमें आपका 90 माइनस थीटा रहता है और इसमें 90 प्लस थीटा आता है। तो 90 प्लस थीटा जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट में गया, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो होता है आपका कॉस निगेटिव हो जाता है, तो ये कॉस जो होता है ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम साइन 45 डिग्री माइनस में लिखेंगे और साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो माइनस का 1/√2 हो जाएगा। सिमिलरली यानी इसी प्रकार m इक्वल टू लिखेंगे हम कॉस गामा और कॉस गामा, गामा की जगह आपको लिख देना है 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की यहाँ पर वैल्यू रख देना है आपको 1/√2 हो जाएगा। ठीक, तो हमसे पूछा था डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन सा हमें मिल गया, एक आपका 0 हो गया, एक 1/√2 हो गया माइनस का और एक आपका 1/√2 हो गया। ठीक, इस तरह से हो गया। यानी जब भी आपका एंगल दिया हो किसी भी लाइन में किसी भी लाइन एक्स वाई जेड, जैसे मान लीजिए आपका 3D वाले में इस तरह से बनता है, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड हो गया। अगर यहाँ से हम कोई एक ओरिजिन पॉइंट से यानी मूल बिंदु O से कोई एक लाइन खींच देते हैं P और यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट एक्स वाई जेड या x1 y1 z1 हो जाता है, तो अगर हम x के साथ जो एंगल बनाएंगे, इस लाइन के साथ जो x के साथ एंगल बनेगा उसे अल्फा कहेंगे और जो y के साथ ये एंगल बनेगा उसे हम बीटा कहेंगे और जो z के साथ बना लेगा वो हमारा गामा कहलाता है। ठीक, तो ये ओरिजिन पॉइंट से जो एंगल x y z एक्सेस के यानी x y z अक्ष का जो कोण बनता है मूल बिंदु से, उसी को हम अल्फा बीटा गामा कहते हैं। तो ये अल्फा और ये बीटा ये गामा का वैल्यू दिया है। द्विक कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन जब भी पूछेगा तो हम L इक्वल टू कॉस अल्फा, यानी इस द्विक कोसाइन को हम यल से प्रदर्शित करते हैं और यल को ही कॉस अल्फा कहते हैं और n को कॉस बीटा कहते हैं, n को कॉस गामा कहते हैं। तो अल्फा बीटा गामा की जगह वैल्यू रख देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से, तो हमारा 0 माइनस 1/√2 और 1/√2 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन which makes equal angle with the coordinate axis। अब इसमें कह रहा है कि एक रेखा के द्विक कोसाइन को सिद्ध करना है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, यानी आपको क्या बताना है, द्विक कोसाइन बताना है। लाइन which makes equal, जिनके एंगल क्या है, इक्वल हैं। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके एंगल जो है वो क्या है, इक्वल हैं। एंगल इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा गामा
तीनों आपका इक्वल हो गया। और जब तीनों इक्वल हो गया तो हम एक रूल्स जानते हैं, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। एल एम एन को आप क्या कहेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि अब उसी की जगह लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा और इसकी जगह कॉस स्क्वायर बीटा और फिर इसकी जगह कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा। अब अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में इक्वल है, तो हम सबकी जगह अल्फा लिख सकते हैं या सबकी जगह बीटा लिख सकते हैं या सबकी जगह गामा लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम सबको अल्फा मान लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कितने कॉस स्क्वायर हो गए, 3 कॉस स्क्वायर। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस का हो जाएगा। ठीक, यानी कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस का 1/√3 हो गया। ठीक, ये आपका फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो अल्फा के लिए भी यही होगा, कॉस बीटा के लिए भी यही होगा, क्योंकि एंगल सबका आपस में इक्वल है, इसका भी 1/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस गामा का वैल्यू भी यही हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा। यानी इस तरह से हमारे जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, डायरेक्शन कोसाइन तो तीनों सेम होंगे, क्योंकि एंगल इसका इक्वल है, इसलिए इसका डायरेक्शन कोसाइन भी आपका इक्वल हो जाएगा। ये आपका पहला और दूसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18, 12, -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रेखा के द्विक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो मतलब द्विक अनुपात -18, 12, -4 दिया है। तो कह रहा है देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, इसका द्विक कोसाइन क्या होगा। ठीक, यानी एक रेखा के द्विक अनुपात -18, 12, -4 दिया है और इसका द्विक कोसाइन पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, आपको हमने पहले ही बताया कि डायरेक्शन रेशियो जब कहेगा तो ये ध्यान रखिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। और जब डायरेक्शन कोसाइन का बात करता है इसको हम यल लिखते हैं। करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो यानी द्विक अनुपात -18, 12, 4 दिया है और द्विक कोसाइन आपको बताना है, एल एम एन की वैल्यू बताना है। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका रूल्स कहता है डायरेक्शन कोसाइन का जब रेशियो दिया हो, डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। ये होता है आपका ए अपॉन, फार्मूला पहले लिख दे रहे हैं, ए अपॉन, ठीक, एल इक्वल टू ए अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। सेम कंडीशन m के लिए, यहाँ पर b हो जाएगा, फिर वही फार्मूला √a² प्लस b² प्लस c² और इसके बाद n इक्वल टू लिखेंगे c अपॉन √a² प्लस b² c²। करेक्ट। डायरेक्शन रेशियो ए बी सी की वैल्यू दिया है, हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है यानी एल एम एन की वैल्यू निकालना है। हम किसी एक को सॉल्व कर ले रहे हैं, किसी एक को, क्योंकि जो यहाँ आएगा वही तीनों में वैल्यू सेम होगी, तो एल इक्वल टू पहले निकाल ले रहे हैं। ए की वैल्यू -18 दिया है, होल अपॉन √, यहाँ पर आपको -18 का होल स्क्वायर और 12 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर कर देना। पहले इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं तो सेम वैसे ही आएगा, इसी के आगे लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो -18 होल अपॉन 18 का स्क्वायर करेंगे 324 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। तो -18 अपॉन √, सबको ऐड कर देना है, 6 4 10, 10 4 14 हो जाएगा और 4 और 2 6, 6 और 1 7, 8 हो गया और 3 और 1 4। ठीक, यानी 484 हो जाएगा। तो -18 अपॉन 484, ये 484 जो होता है ये 22 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट इसका कितना हो जाएगा 22।
आप चाहे तो यहीं से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो -9 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा। L की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली इसी प्रकार M की जगह बस आपको -18 की जगह आप क्या कर देना है, 12 कर देना है और अपान में वही 22 रहेगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। n इक्वल टू निकालना है तो अब c हो जाएगा, -4 अपान में 22 रहेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो -2 अपान 11 हो जाएगा। हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन तो कौन कौन सा L M N आया, तो L की वैल्यू कितनी आई -9 अपान 11 और M की वैल्यू कितनी आई 6 अपान 11 और N की वैल्यू कितनी आई -2 अपान 11 हो गया। क्लियर? यानी कह रहा था डायरेक्शन रेशियो यानी द्विक अनुपात दिया है और डायरेक्शन कोसाइन बताना है यानी द्विक कोसाइन बताना है। इसका रूल्स होता है यानी फार्मूला L इक्वल टू ए अपान √a² + b² + c²। ऐसे ही m इक्वल n इक्वल निकाल लेंगे। हमने पहले L की वैल्यू निकाल ली क्योंकि नीचे सब में देखिए √a² + b² + c² चाहिए, तो सबकी वैल्यू हमने निकाल लिया। तो √a² + b² + c² की वैल्यू 22 आ गया। a की जगह आपको -18 रख दिया गया है तो -9 अपान 11, फिर इस 18 को हटाकर हम 12 रख दिए हैं तो आपकी वैल्यू 6 अपान 11 आ गई। फिर उसी को हटाकर हम -4 कर दिए हैं तो -2 अपान 11 आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन -9 अपान 11, 6 अपान 11 और -2 अपान 11 हो गया। करेक्ट? अब चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। सो दैट द पॉइंट 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 आर ए कोलिनियर। कह रहा है कि दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, -1, 5, 8, 7 जो होंगे वह संरेख होंगे। देखिए दो लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट का प्रोपोर्शन अगर इक्वल हो जाता है यानी अगर 2 रेखाएं खींची जा रही हैं और उनके अनुपात जो होंगे यानी उनके गुणांकों के अनुपात अगर आपस में बराबर हो जाते हैं यानी अनुपातिक मान जो होंगे वो बराबर होंगे तो उसे हम कोलिनियर कह सकते हैं। इसका मतलब हमें जो 2 लाइन सेगमेंट प्राप्त करना है तो अगर हम मान लेते हैं कि ये A है, ये B है और ये C वाला लाइन का है, ठीक, तो यहां से पहले मुझे AB लाइन का निकालना होगा कि AB लाइन का हमारा लाइन सेगमेंट क्या होगा या द्विक अनुपात क्या होगा, ये कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। फिर BC का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं कितना होगा, तो दोनों का हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। उसके बाद हम पता करेंगे कि इनका प्रोपोर्शन सेम है कि नहीं। अगर इनका प्रोपोर्शन सेम है तो ये कोलिनियर होंगे। जैसे पहले लाइन AB का निकालते हैं, लाइन AB का, ठीक, डायरेक्शन रेशियो यानी द्विक अनुपात निकालेंगे। तो इसमें से इसके हम पहले फार्मूला लिख दे रहे हैं, x2 - x1 निकालना है, y2 - y1 निकालना है, z2 - z1 निकालना है। इस तरह से AB वाले का निकाल ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2 और इसी तरह से आपका तीसरा वाला हो जाएगा। तो तीसरे वाले में जब जाएंगे तो ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 हो जाएगा। तो अभी फिलहाल AB की बात कर रहे हैं, AB वाले में ये -1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। सेम कंडीशन इधर भी -2 -3 लिख देंगे इस तरह से, और इसके लिए 1 - 4 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, -3 हो गया और ये -5 हो गया और ये -3 आ गया, ये इसका आ गया। सेम कंडीशन लाइन BC के लिए हम निकालते हैं, इसका क्या आता है, लाइन BC का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा। अब ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। पहले इसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि रेशियो निकालना जरूरी होता है। तब यहां से हम निकाल लेंगे तो 5 + 1 हो जाएगा और ये 8 + 2 हो जाएगा और 7 - 1 हो जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 हो गया, ये हमारा आ गया, ठीक। ये हमारा क्या आया, डायरेक्शन रेशियो आया। तो जब डायरेक्शन रेशियो आ गया तो अब ये देखना है कि अगर हम इसको मान लिए, ठीक, लेट बी, अगर ये हमारा A1 B1 C1 है और ये वाला जो है हमारा A2 B2 और ये C2 मान लेते हैं, ठीक। तो कोलिनियर के लिए आपको लिखना है कि A2/A1 और B2/B1 और C2/C1 की वैल्यू अगर सेम आ गया तो समझ जाइए कि ये कोलिनियर है यानी संरेख है। तो हम देखते हैं सेम है कि नहीं। A2 की वैल्यू कितनी है 6
और A1 की वैल्यू कितनी है -3, B2 की वैल्यू कितनी है 10 और B1 की वैल्यू -5, C2 की वैल्यू 6 और C1 की वैल्यू -3। अगर हम इसका सिंपलीफाई करें 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो -2, 5 से इसको डिवाइड करेंगे -2, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो भी -2 आ गया। ठीक, सो इसलिए क्या है ये तीनों पॉइंट जो है क्या है कोलिनियर हैं। लिख देंगे 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7 इज कोलिनियर यानी संरेख है। क्लियर? जब भी आपके 3 पॉइंट दिया हो और पूछ ले कि यह कोलिनियर है कि नहीं, संरेख है कि नहीं, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, जो लाइन सेगमेंट का लाइन सेगमेंट का हम पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे यानी द्विक अनुपात निकालेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करके यानी x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 के फार्मूले से पहले AB लाइन सेगमेंट का रेशियो निकाल लेंगे, फिर BC लाइन सेगमेंट का रेशियो निकाल लेंगे, फिर उन दोनों के रेशियो को हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे यानी अनुपात में लिखेंगे। अगर अनुपात तीनों का बराबर हो जाता है तो इसका मतलब वो आपका कोलिनियर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है और फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टिकल्स आर 3, 5, -4, -1, 1, 2 और -5, -5, -2। कह रहा है कि उस त्रिभुज की भुजाओं के द्विक कोसाइन क्या होंगे जिनके शीर्षों के निर्देशांक दिया है। ठीक, त्रिभुज का शीर्ष 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5, -2 करके दिया है। देखिए जब भी आपसे द्विक कोसाइन पूछे, ठीक, यानी डायरेक्शन कोसाइन जब भी पूछे तो ये ध्यान रखिए कि वो आपसे एल एम एन की बात कर रहा है। और जब डायरेक्शन रेशियो जब पता रहेगा तभी हम एल एम एन निकाल सकते हैं, या तो एंगल पता रहेगा एक्सेस का, एक्स वाई जेड एक्सेस का, अगर हमें एंगल पता है तब भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ना एंगल पता है ना ही डायरेक्शन रेशियो पता है, बस हमें ये वर्टेक्स पता है। तो अगर ये वर्टेक्स पता है तो वर्टेक्स की सहायता से हम पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ठीक, तो पहले डायरेक्शन रेशियो हम निकालते हैं ए बी का। लिखेंगे यहां पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ठीक, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, इसका रूल्स वही x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो -1 और 3 तो -1 - 3 हो जाएगा, दूसरा वाला 1 - 5 हो जाएगा। ठीक, तीसरा वाला 2 - 4 तो 2 + 4 हो जाएगा ये। तो यहां से हमको एक डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा -4 और ये आपका 6 मिल जाएगा। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब इस डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं ए बी का। अब यहां से निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ए बी। ठीक, साइड ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है यानी L = निकालना है। इसका फार्मूला लिख देंगे पहले हम, a² + b² + c² a के अपॉन में। तो ये a हो गया, क्लियर हुआ। अगर हम ए बी की बात कर रहे हैं तो ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं -4/√, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, देन -4 होल अपॉन √4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, देन -4 अपॉन √ स्क्वायर कर लेंगे 18, 68 हो जाएगा। अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 68 को आप लिख सकते हैं 17 × 4 और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है। तो 2 से इसे 4 को डिवाइड कर देंगे तो -2/√17। ये तो मुझे मिल गया, L की वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार
यानी सिमिलरली अब किसके लिए निकालेंगे, BC के लिए निकालेंगे। लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। तो BC का जब निकालेंगे BC, इसमें से इसको माइनस करना है, -5 + 1 हो जाएगा, -5 -1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये कितना -4 और इसको ऐड करेंगे -6 और ये वाला -4 हो जाएगा। ये हमारा आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC m इक्वल टू -4 अपॉन √। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, अब ये लिखेंगे नहीं, फार्मूला नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, देन -4 अपॉन √, स्क्वायर करेंगे 18 और 3 1 4 4 1 5 5 और 1 6। सेम कंडीशन नीचे जो इसका आया वही इसका भी आ गया। तो -4 अपॉन 68 का स्क्वायर रूट आपने निकाल लिया है 2√17, डिवाइड कर देंगे तो -2 अपॉन √17, ये m हो गया। अगेन अब आपको किसके लिए निकालना है, CA के लिए। डायरेक्शन रेशियो ऑफ CA, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 + 5 और इसको 5 + 5 और इसको -4 + 2 हो जाएगा। तो 5 3 8, 5 5 10, -4 में से 2 गया तो -2 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CA, तो अब निकालेंगे n इक्वल टू, तो 8 अपॉन 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, ठीक। इसी तरह से इसका निकालेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से सबका निकालते चले जाना है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 8 अपॉन सबको ऐड करेंगे 168 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे जितना आ जाए, ठीक। ऐसे सबका अलग अलग निकलेगा, तीनों का अलग अलग निकालना है। तो पहले का आपका आ गया, जैसे इसके लिए निकालने हैं L आ गया, तो दूसरे वाले के लिए भी निकालेंगे L आ जाएगा। तो यहाँ से A की निकाली गई, इसी प्रकार ये अलग अलग साइड के लिए है, ठीक, अलग अलग, इसका भी निकल जाएगा। अब जैसे हमने AB साइड के लिए A लिखा है, अब इसी की जगह आपको B लिख देना है। तो यहाँ पर -4, तो उसका भी वही आ जाएगा, C अपॉन कर देंगे। तो AB साइड के लिए आपका द्विक कोसाइन क्या क्या मिला, पहला वाला तो आ गया -2 अपॉन √17, दूसरे का भी उतना होगा क्योंकि सेम वैल्यू है 2 अपॉन √17। तीसरा जब निकालेंगे थर्ड वाला, तो 6 अपॉन, यानी आप 4 की जगह जब 6 लिखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 अपॉन √17। ये आ गया फर्स्ट AB साइड के लिए। जब हम BC वाले साइड पर जाएंगे तो इसका द्विक कोसाइन पहले का आया -2√17 आ गया है, और जब दूसरे वाले में अब यहाँ 4 की जगह जब 6 करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आएगा, -3 अपॉन √17, और जब यहाँ -4 रखेंगे डिवाइड करेंगे तो -2 अपॉन √17, ये दूसरे वाले साइड का आ गया। जब इस तीसरे वाले साइड में पहुंचेंगे तो ये तो अगर आप फैक्टर करेंगे तो भी कुछ ना कुछ कटेगा जरूर, फैक्टर कर लेंगे, इसका ऐसे फैक्टर कर लेंगे यहाँ पर, तो जिसका पेयर बनेगा उसे हम बाहर कर देंगे, ठीक। साइड में यहाँ कर लेते हैं 168 का, तो 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 1 3 7, पेयर बन रहा है, 2 बाहर हो रहा है, यानी आपका 2 बाहर हो जाएगा और अंदर बचेगा 42 बच जाएगा, ठीक। 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 4 अपॉन √, में 42 हो जाएगा। इसके डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन से मिल गए, एक आपको मिल गया 4 √42 हो जाएगा। फिर जब यहाँ 4 की जगह हम 8 की जगह जब 10 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, 5 √42 बचेगा। अब 8 की जगह -2 करेंगे तो -1 बचेगा, माइनस का इतना। तो ये आ गया आपका तीसरे का। तो तीनों साइड का पूछा था, इसमें से क्लियर हुआ। इसमें आपका डायरेक्शन कोसाइन बताना था साइड का मतलब इस साइड का, AB का, AC का, BC का, तीनों का बताना था। और इसमें हमें डायरेक्शन रेशियो नहीं पता था, ना ही एंगल पता था। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। AB का डायरेक्शन निकालेंगे तो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो पहले x2 - x1, y2 - y1,
Z2 माइनस Z1 कर देंगे तो हमको एक रेशियो मिल जाएगा, -4 6 हो जाएगा। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो पहले L निकालेंगे तो A/√A² प्लस B² प्लस C² से, जब B निकालेंगे तो यहाँ B लिख देंगे, C वाले के लिए यहाँ C लिख देंगे। इस तरह से हमारा एक रेशियो निकल जाएगा। जब हम BC पे जाएंगे तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 हो जाएगा। फिर x2 माइनस x1 फार्मूला वही रहेगा, इसका रेशियो -4 6 -4 आया। L इक्वल टू A/√A² प्लस B² प्लस C²। जब B लिखेंगे तो यहाँ -6, जब C लिखेंगे तो यहाँ -4 हो जाएगा। तीसरे में जब CA आएंगे तो x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से x2 माइनस x1 करेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो 8 10 -2 हो जाएगा। ठीक, तो जब A/√, लिखेंगे तो A की जगह 8, एक बार 10 रख देना, एक बार -2 रख देना, तो तीनों साइड का अलग अलग हमारा रेशियो आ जाएगा। तो ये 11.1 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, और ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया, आपका पूरा सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर पे